उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, हमें, ठीक है ना। अब आप जिस बात को पढ़ रहे थे तो इनके लिए हो गया। अगर हम इनके पीछे पीछे बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया। तो क्यों दिया गया, क्या कारण तो सच्ची देखा उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। जब अगली लाइन में हम देख रहे हैं उसने लिखा है कि उसके प्रभु था उसके कंधे पर होगी और उसकी शांति का, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। उसकी शांति का, उसकी प्रभुता कभी कम न होगी, उसकी शांति का राज्य बढ़ता 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 ही चला जाएगा। अभी दिल्ली में अपने पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने, केजरीवाल जी, उन्होंने वहाँ इतनी सुविधाएं दी, हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, बसें फ्री, इतना होने के बावजूद भी आप समझिएगा, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा कि हुआ क्या। अभी वहाँ दूसरी सरकार आ गई है ना, इतना अच्छा किया, आप कितना भी अच्छा कर ले, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, पर राज्य हमेशा सबका नहीं रहता। आज कोई सरकार, कल कोई सरकार, आज मैं हूँ कल मैं नहीं रहूँगा, पहले मेरे परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर मैं, अब आगे कोई, हमेशा कोई भी नहीं रहता। यहाँ लिखा है परंतु उसके राज्य का अंत, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभु का उसके कंधे पर होगी। आमीन। हम जब जब प्रार्थना करते हैं, जब जब परमेश्वर के समीप जाते हैं तो हमको एक अद्भुत शांति मिलती है। और यही कारण है कि आप लोग ठंड में यहाँ बैठे हुए, यही कारण है कि जो सत्य को जाने से हम स्वतंत्र हुए। वो स्वतंत्रता किसने दी? उसी यीशु मसीह ने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब भरे हुए, यीशु मसीह दुनिया में आया, 30 साल तक वो नॉर्मल व्यक्ति रहे, उसके बाद 3.5 साल तक उन्होंने कार्य किया और सबसे पहले शब्द जो उन्होंने कहे थे वो थे मत्ती 4:17 में लिखा कि मन फिराओ क्योंकि शाबाश, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहते हैं। उसने मन फिराने के लिए कहा, ना कि धर्म बदलने के लिए। उस परमेश्वर ने क्या बात कही हमसे? सिंपल सी बात है, हम अंधकार में हमें रोशनी की ओर लेकर के जा। वो रोशनी यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। उसने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। जब ये बात यीशु मसीह ने कही, लोगों तक पहुँची, मैंने सुनी, आपने सुनी। मैं कोई पैदाशी क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैंने भी सत्य को जाना, मैं भी अन्य जाति से, मेरे पिता धर्मदास और गुरु जी, मैं ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ कट्टर हिंदूपंथी है। लेकिन ये क्या हुआ, मैंने सत्य को जाना और स्वतंत्र हुआ। तब परमेश्वर इस बात को कह रहा हूँ, मन किया। कई बार हम लोग सोचते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ना बोलूं। कितने लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, गलत नहीं बोलना चाहते, 18 साल उनको हो जाते हैं, मौन व्रत रखते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं है। कितने अपनी जीभें कटवा लेते हैं, कितने अपने कान बहरे करवा लेते हैं, कितने अपनी आंखें फोड़वा लेते हैं, मैं गलत ना करूं। लेकिन समाधान क्या है? समाधान क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? सारे कुविचार कहाँ से निकलते हैं? मन से। इसलिए उसने कहा, अटैक किया, क्या कहा उसने? मन फिराओ। मैंने सपोज कीजिए मेरे दिमाग में वह विचार आता है, मैं वह विचारी हूँ, मैं लड़की को देखता हूँ, मेरे दिमाग में गंदगी आती है, पर मैं करना नहीं चाहता। मैंने क्या किया? अपनी आंखें खुलवा दी, आंखें खुल गई, कोई परफ्यूम लगा कर जा रही है, कोई पायल की आवाज आ रही है, दिमाग तो वही रहेगा ना, दिमाग वही रहेगा, वही रहा है। अभी इससे कुछ यदि हो रहा होता तो बहुत पहले हो जाता। ये संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि परमेश्वर ने इस पर कह दिया है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। और यूहन्ना 3:14 को आप जानते हैं, मुझे जवानी याद आते हैं,
नहाए धोए से क्या होए, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे और धोए बास ना जाए। मीन मतलब मछली। मछली अगर कोई आप लोग खाते होंगे तो जब उसको लाते हैं पहले आटे से धोना है, फिर नमक से धोना है, फिर उसको तलकर बना ताकि उसकी बदबू चली जाए। जो मछली जीवन भर पानी के अंदर रहती है, पानी उसकी बदबू नहीं मिटा पाया, तुम्हारे पाप का ठाट मिटा सकता है, ये संभव नहीं है। इसीलिए उसने कहा वो राज्य का परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु, वो आएगा और जब तक उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पीछे नहीं चलेंगे, जब तक उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, ये संभव हालेलुया, ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा। यीशु मसीह ने उस समय से ये प्रचार करना शुरू किया, निकट आया और दूसरी आयत को मत्ती 5:17 में हमने पढ़ा, ये न समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने आया, मैं नष्ट करने उनको पूरा करने आया हूँ। अभी पुराने नियम में, शास्त्र बाइबल में, पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में 44 बार भविष्यवाणी है, 44 टाइम। आमीन। अब भारतीय दर्शन में लोगों के ना कहते विदेश के हैं, ये तो विदेशी है, नहीं तो विदेशी तो आप अभी तो नहीं। तो यहाँ जो है भारतीय दर्शनों में 37 टाइम 37 बार लिखा हुआ परमेश्वर के विषय में आयम यज्ञो भुवनेश्वरी का शुभ यज्ञ। हालेलुया। ऋग्वेद का पहला मंडल में लिखा है अयम यज्ञो भुवनेश्वरी का शुभ यज्ञ। भुवनेश पृथ्वी जहाँ भी मैं और यीशु परमेश्वर के वचन में यहूदा से यही तो कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक करे चित्र कभी उतर नहीं ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं तू जाएगी सफलता प्राप्त करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीषित करेगा। आमीन। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे। हालेलुया। ये गुड न्यूज लेकर के आए हैं। आप टीवी को खोलिए और देखिए कितनी न्यूज है। अभी लखनऊ की बात है, लखनऊ के पास की 9वें महीने की बात है, यूपी के बस्ती आगरा के पास एक जगह एक व्यक्ति बीमार, उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया, ऑक्सीजन लगा हुआ। जो एम्बुलेंस को चलाए थे उन्होंने, उसकी पत्नी साथ में बैठी हुई थी, उससे बदतमीजी करना शुरू किया और जब वो कोशिश कर रही थी कि मैं बच्चों इनसे, उन्होंने उसके पति का ऑक्सीजन निकाल दिया और उस व्यक्ति को बाहर फेंक दिया। न्यूज जो है ओके, इस और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी इसको समझिएगा कि उद्देश्य परमेश्वर के आने का उद्देश्य क्या था। 2024 साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या और धर्म नहीं थे, कई लोगों से मिलते हुए पढ़ते में बता दिया, उस समय बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे लोग थे, पर यीशु मसीह का एक और नया धर्म लेकर के आया। नहीं, वो तो धर्म लेकर नहीं आया, वो कहता कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, नहीं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा नहीं, एक स्त्री, एक पागल स्त्री उसके पास आकर के बैठती है और जिस घर में वो खाना खा रहे होते हैं, शमौन कोढ़ी अपने मन में कहने लगता है अगर ये प्रभु का भविष्यद्वक्ता होगा तो ये जान लेता ये औरत कैसी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मन में जान करके कहा वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को होती है। और जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं भले अंगों के लिए नहीं, मैं ध्यानियों के लिए परंतु पापियों के लिए आया। आज हम किसके खड़े हैं? ये 2024 की 9वें महीने की मैं बात आपको बताऊं, उज्जैन के फुटपाथ पे
कभी हमारी लड़की को कोई घूरता था या कोई छेड़ता था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, कभी डर नहीं लगता था। आज जब हम 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में, आप बताइए कैसे बचेंगे कि दिन दिहाड़े एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया जा रहा और लोग वीडियो बना रहे हैं। ज्ञान इतना बढ़ जाएगा। अभी समझिए क्यों उस यीशु मसीह की आने की आवश्यकता थी, क्या कारण था उसका? यही तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। शांति का राजकुमार, उसकी शांति का अंत ना होगा। वो जीवन देने आया और कहता है कि वे जीवन पाए और वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आप एक मिनट के लिए दिमाग लगाइए कि बीमार है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसी क्या हैवानियत थी उस एम्बुलेंस वाले ड्राइवर पे, उन लोगों पे, कि उनको बिल्कुल उनके कल घास चढ़ने चली गई। एक और के साथ दुष्कर्म, मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसी क्या घास चढ़ने चली गई अकल, क्योंकि धरती का सरदार शैतान है और वो ऊंचा करके रखता है। पता है हमें चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा। ये न्यूज है देहरादून के बस स्टैंड पर एक लड़की थी, दिल्ली से लाई गई, वहाँ उनका हम तुझे शिमला की गाड़ी में बिठा देंगे। 5 लोगों ने दुष्कर्म किया, एक 55 साल का, 56 साल का। मैं क्या कहना चाहूँ समझिए मेरी बहन और मेरी माँ जितने सुन रहे हैं कि चल क्या रहा दुनिया में, धरती पर हो क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो ड्राइवर जो एम्बुलेंस का था उसके लिए भी ये आजादी है। वो जो फुटपाथ पे दुष्कर्म कर रहा है उसके लिए भी ये आजादी है। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। यीशु मसीह पापियों के लिए है। तुम्हारा यीशु दारू पीने वालों के साथ, चोरों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, नशेड़ियों के साथ संगति करता है। ये गुरु है। अरे गुरु तो ऊंचाई पर बैठते हैं, गुरु का कोई स्टैंडर्ड होता है। ये क्या हो रहा भाई? यीशु ने क्या कहा? हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? वैद्य भले, शाबाश मेरी बहन, वैद्य भले चंगो गुणी परंतु बीमारों के लिए। अरे पौलुस लिख रहा है भला मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता। अच्छाई में करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता। बुराई में करना नहीं चाहता, हो जाती है। अब मुझे इस मृत्यु के बंधन से कौन छुड़ाएगा? तब यीशु मसीह आया जिसको आज हम मना रहे हैं, जिसको आज मना रहे हैं। तब वो यीशु मसीह 2024 साल पहले उस उद्धार को लेकर के आया। आप लोगों ने पा लिया है। आपके अपने जब कैसे पाएंगे? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी ऑर्केस्ट्रा लगाते आते यहाँ और भीड़ देखते कितनी होती है। लगाते कोई हिंदी पिक्चर, कितनी भीड़ होती है। कैटरीना कैफ को भी तो देखना है। हालेलुया। लेकिन सत्य को लीजिए, घूमिए, सच्चाई को लेकर के घूमिए, नहीं लेंगे। झूठ तो बिकता है, झूठ बिक रहा है। मैंने कहा ना आप लोगों को कि वो फिल्म स्टार, वो धर्मेंद्र, जो एक उनका गीत सुनता था, एक तो बीत गया है, अब दौर ना आएगा, इस दिल में शिवा तेरे कोई और ना आएगा। किस में प्यार करता था पिक्चर में, समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ को कि फिल्मों में वो कह रहा कि बस तुम्हें रियलिटी में जिसका खुद का 23 साल का लड़का है, 28 साल की लड़की से वो शादी कर रहा है, लानत है उनके कारण। क्या अभी समझिएगा? फिर कोई बात आती क्या? शैतान ने उनकी बुद्धि को हर लिया है, इसलिए उसने कहा तुम पृथ्वी का, हेलो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का? हाँ, तुम
पृथ्वी का नमक हो और उसने तुमको नमक कहा है, अपने आप को नहीं कहा। नमक उसने हमको कहा, ज्योति उसने हमको भी और खुद को भी कहा। हालेलुया। वो नमक कैसे बनेंगे? आप जिस गली में रहते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर ने पुरानी नियम में कहा कि जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। हालेलुया। शैतान जोरों शोरों से काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोग ठंडे बैठे हैं। मैं बच गया, काफी है, मेरी बहन की शादी हुई, काफी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा समाज अच्छा है, हमारे बच्चे अच्छे, पढ़ाई हो गई, इंग्लैंड भेज देंगे, हम यहाँ तक सीमित है। और यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, उसकी खाल नोच दी गई, जिसके लिए आज हम लोग क्या बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे थे, प्यार करता यीशु मसीह आया। अरे जिस पालने में जो हो रहा था, वो पालना तब भी खाली था और वो पालना आज भी खाली है। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से लड़ गए, पिताजी आप पुराने जमाने के हैं, मैं नए जमाने का हूँ, आप लैपटॉप वाले, आप स्टेनो वाले थे, मैं लैपटॉप वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आपको नहीं पता, आप मेरी हिस्से की संपत्ति मुझे दे दीजिएगा। उसके हिस्से की संपत्ति कई दिन तक चला होगा, तमाशा बना होगा, पंचायत हुई होगी, रिश्तेदारों को बुलाया होगा, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में पिता ने कहा ठीक है बेटा, तू जब नहीं मांगा तो ले जाइए। और वो अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के देश निकल गया। जब पैसा था, सुंदरता थी, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अकाल पड़ा और अय्याशी में उसका सब कुछ अपना उड़ा दिया। अय्याशी में अपना सब कुछ उड़ा दिया और उसके बाद वो उसको भूख लगी, पर कोई भी तो खाने को नहीं देता था। उसे भूख लगी, कोई उसको खाने को कुछ नहीं देता था। उस समय वो एक ही जगह काम करने के लिए सोच रहा था। उसे काम क्या मिला? सूअर चराने का, जो अशुद्ध माना जाता है यहूदियों के लिए, वो लेकर चला। और जो बलियां सूअर खा रहे थे, जब वो उनको भूख लगी, उनसे पेट भरने की सोच रहा था, वो तुरंत होश में आया। अभी भी बहुत सारे लोग मशीनें होने के बाद भी होश में नहीं है। अन्य जाति को चलो छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। वो उन बलियों को जिन्हें सूअर खा रहे थे, उनसे पेट भरने की सोच रहा था। लिखा कि तब वो होश में आया। मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब उसे होश गया और उसने मन में एक बात कही, कहने लगा मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में और तेरे विरोध में पाप किया है। क्या स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में और तेरे विरोध में तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। मुझे अपना मजदूर बना करके रख ले। इसने वहाँ सूअर को चढ़ाते समय इसने मन में विचार किया। हालेलुया। अब ये चलता है और ये पहुंच जाता है। सपोज कीजिएगा वहाँ दूर गली के बाहर वहाँ तो ये आ गया और अभी सोचने लगा मैं किस मुंह से जाऊँ। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, दुनिया में घूमूंगा, ऐश करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा कमा लूंगा। तुमने जिंदगी में किया ही क्या? यही चल रहा है बच्चे, यही बोलते हैं तुमने किया ही क्या? मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अब ये शर्मिंदा था और दूर, लेकिन लिखा है पिता खेत में काम करता था। नहीं,
ना तो पिता खेतों में काम कर रहा था और ना ही वो मुंशी के पास बैठ करके खातों को चेक कर रहा था। वो तो इसी सोच में था मेरा बेटा कब आएगा, क्योंकि लिखा है तिबले आदम हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वो पिता दरवाजे पर बैठा, काश आ जाएगा, काश आ जाएगा। 2019 में नहीं आया, 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में, 23 में, 24 में, काश आ जाएगा। और वो यूं ही ताक रहा था और लिखा है कि वो बच्चा वहां था, दौड़ कर कौन गया? शाबाश। अगर आप बता बारिश का मतलब आप भागल पढ़ते हैं, हालेलुया। कौन दौड़ करके गया? पिता दौड़ करके गया और उसको बहुत चूमा। हालेलुया। उसने अंगीकार कहाँ किया था? अंगीकार कहाँ किया था उसने? सूरों की नाम में। आप मन में विचार कीजिए, सिर्फ मन में विचार कीजिएगा। वो खोज को ढूंढने आया है। उसने पहले शब्दों में कहा था, उसने कहा था मन गिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। और वो खोज को ढूंढने आया है। आज भी यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। जो 2024 साल पहले यीशु मसीह कहानी को बता रहा है, वो ये नहीं है कि कुछ उसकी करनी और कथनी में फर्क। हालेलुया, हालेलुया। उसकी करनी और कथनी में फर्क। अक्षय कुमार बोलता था गुटखा नहीं खाना, सेहत का ध्यान रखो। और उसने एक स्टेटमेंट दिया, मैं कभी भी गुटखे का या गलत चीजों का ऐड नहीं करता हूँ। उसको बड़ी मोटी रकम दी गई, उसने ऐड कर दिया। एक टाइम में क्या बोल रहा है वो? मैं कभी भी गलत चीजों का मैं नहीं करूंगा क्योंकि जवान देखेंगे गलत हो जाएगा। और आज वो उसका ऐड कर रहा है। ओके, करनी और कथनी, ठीक है। योग गुरु रामदेव जी एक बार बोल रहे हैं, इतनी टाइट जींस पहनते हैं, फटी पहनते हैं, हमको भी नहीं चाहती होगी, कैसे बच्चे हैं। अगली बार पंथ अंजलि की जींस खुद बेच रहे हैं। हालेलुया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? मेरा मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा ना कि गोरा रंग ऐसा होता है, काला ऐसा होता है ना। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? ये चीज कब होगी कि जब दोनों को सामने रखा जाएगा। मैं क्या करूं आप लोगों को? वो पिट सकते हैं, वो पिट सकते हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जब वो कत्तरनी बात में प्रार्थना कर रहा था, लिखा है कि उसका पसीना लहू बन करके जमीन पर। ये मेरा पिता, कथनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जो का ना तो बिंदु कोई घटाना ना बढ़ाना। जब हमें मना कर रहा खुद करेगा वो। हालेलुया। उसकी कथनी और कथनी में उसने दाम चुका दिया है, उसने दाम चुका दिया है। अब जाओ और जाकर के वो आशीष से ले लो। क्यों यीशु मसीह आया? क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए। उठाइए दिया, बताइए क्या एक भी आसमान के तले के ऊपर कोई ये कहे मैंने पाप नहीं किया? इतिहास की पुस्तकों को उठाइएगा। सिकंदरबाद, बड़े योद्धा आए और चले गए, आए और कहते थे हम कुछ डिफरेंट करेंगे, आए और चले गए और उनकी अस्थियां आज तक हो गई। वो तो लाखों टन
जमीन मिट्टी में दफन हो चुके और मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह जो 2024 साल पहले पैदा हुआ वो मौत को हरा करके और सताकर कोशिश जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो क्योंकि वो यहाँ नहीं है। जैसे मैं थी वो यीशु कहता है जैसे मैं थी वैसे तुम भी। मरने की बात कर दी क्या? मरेंगे तो भी उठेंगे नहीं। वो आशीष देता है। वो ये नहीं कह रहा भाई अब जिंदगी बहुत नरक है कर जाएंगे उधर आशीष मिलेगी। नहीं, जो मुझ पर विश्वास करता है जिसने मेरे लिए घर बार माँ बाप पति खेत कल्याण छोड़ा है इस समय में 100 गुना आशीष दूंगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बना दूंगा। वो मेरे साथ बैठ करके 12 गोत्रों का ये है आपकी आईडी। हालेलुया। ये है मसीहो आपकी आईडी। क्यों इससे डरेंगे जिसकी औकात है उनसे मत डरो। जो शरीर को तो ये मम्मी बैठी है ना इसके पति डरते नहीं थे। हमारे बुजुर्ग जो सुचा मसीह जी परमेश्वर के अभिषेक तो खुदा के पास चले गए हैं। ये उन्हीं के शब्द थे। शब्द परमेश्वर के हैं लेकिन कौन अपने जीवन में लागू करता है? वो कहते थे उनसे मत डरो जो शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं करते नहीं कर सकते हो कर नहीं सकते। हालेलुया। तो स्वर्गदूत कौन है? उसने कहा था मैं करेंगे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा। हालेलुया। आज्ञा दूंगा तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं किया जा सकता। तो हम 2 बातें लिखी हैं हाथों को उठाओगे हम तो उठाएंगे तो उठाओ। दूसरा लिखा है तू आशीषित है मैं आशीषित हूँ मैं आशीषित हूँ। चीज के वश में जीवन और मृत्यु दोनों क्या है आप? हेलो क्या है आप? मैं आशीषित हूँ। हाल जैसे भी हो मेरी बहन हाल जैसे भी मेरे भाई मेरे बच्चों एक बार फेल हो गया मैं पास होऊंगा। अरे पागल फेल हो गया पास होऊंगा। तो तेरे शब्दों में जीवन है विश्वास। यदि राय के दाने के जितना विश्वास होगा इस पार से करोगे यहाँ से ऊपर जा तो यहाँ से ऊपर जा तो यहाँ से ऊपर जा तो वो कर जाएगा। तुम्हारे शब्दों में पावर है। जैसे उसने काम किया वैसे वो कहता कि मुझ पर विश्वास करते हैं और जो काम मैं करता हूँ वो उससे भी बड़े हालेलुया। क्या ये कहानी है सच्चाई है? हालेलुया। यूहन्ना 7:7 मरने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजे जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अभी आपने इनकी आवाज सुनी है तो मैं फीका लगूंगा लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैं अब भी फीका नहीं हूं क्योंकि वचन तो तुमको घबरा देता है। हालेलुया। मिसाइल हालेलुया। कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं बात नहीं करती लेकिन ब्लास्ट कर देती हैं। आमीन। और मुझे प्रभु ने वैसा बनाया क्योंकि प्रभु ने बनाया इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। अभी यीशु मसीह क्या बदलता है? जीवन। ओके जीवन बदलता है। जीवन में क्या क्या आता है? क्या बदल गया? जुआ सट्टा शराब व्यभिचार भेदभाव ऊंची जाति नीची जाति यही तो बदलना यही बदलना। हालेलुया। कई लोग अच्छा ये लोग क्वेश्चन आए हैं ओके ये वही करेंगे जो करते हैं। ओके
एक को पैसा मिलता है कि वही करेंगे, चलिए ठीक है, ओके। आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। लोगों पे जब कर्जा हो जाता है उन कंपनी का, तो परिवार सुसाइड कर रहे हैं। मालूम है जी, बहुत ज्यादा चल रहा है ये। अभी उनको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ी रकम दे रहे हैं, और चोर के खिलाफ बोलेगा तो उनके लिए गलती गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। झूठ को बेचा जा रहा है। आप इस ऐप पे खेलें और लाखों जीते, पर ध्यान रखें ये इसका ऐप पड़ सकता है और ये गलत है। जो साइड इफेक्ट बताए जाते हैं उसके, अगर आप देखा हो आपने, साइड इफेक्ट बड़ी जल्दी में और शॉर्ट में बताया जाता है। सही क्या बता रहे हैं कि आप लाखों जीत सकते हैं, आप करोड़ों जीत सकते हैं। झूठ बिक रहा है, झूठ बच रहा है। शैतान जमीन पर बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय कोई पाता नहीं कर सकता, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त, मैं अपने स्वर्गदूतों को मार्ग टेढ़े मेरी मार्ग को सीधा करता चला जाएगा। वो आगे आगे चलेगा, वो आगे आगे चलेगा। कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। जब तक आप इस 200 रुपए की पुस्तक, इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसकी सच्चाई को, उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को नहीं समझ पाएंगे। इस पुस्तक में लिखी हुई आशीषें भी तुम्हारी, और अगर गलती करोगे तो श्राप भी तुम्हारे। हालेलुया। आशीष भी तुम्हारी, श्राप भी तुम्हारे। कई लोग अनजाने में, आज सुबह जब मैं चर्च ले रहा था, एक भाई ने बताया, कहने लगे कि मेरे दिल्ली में मेरे जीजा रहते हैं, तो वो कह रहे हैं अरे भाई तुम 15 साल से ईसाई बने हो, यही बोलते हो ना, मसीह को जाना है। हमारे यहाँ तो बचपन से जो हैं वो आते दारू भी पीते हैं, ना डांस भी करते हैं, और तो पता नहीं कैसे हो। हालेलुया। 5 मूर्खती, 5 बुद्धिमान। दोनों को ये जो आज समाचार आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये इक्वल है सबके लिए। सारे आप मेरे भाई बहन हैं, सबके लिए इक्वल है। कौन इसको ले लेता है वो आशीष पा करके जाएगा, और जो नहीं लेना, चलो चलते हैं, देखो क्या होता है, चलो आराधना कर लेंगे, पास्टर जी से मिल लेंगे, जो सृष्टि आया उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि भीड़ को चीरती हुई एक स्त्री चली गई और मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी तो। हालेलुया। यीशु मसीह आशीष देता नहीं है, समझना, आशीष देता नहीं, आशीष खींचनी पड़ती है। हालेलुया। आशीष लेनी पड़ेगी। कितनी देर घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करते हो, कितना वचन को आदर देते हो। वचन को आदर देंगे, होगा होगा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय का आगे लिखा है, वहाँ लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक, हालेलुया, ध्यान से समझिएगा इसको। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक, अभी मैं आपको पहुंचा रहा हूं, अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन से बलवान? जीत वाले, ब्यूटी पार्लर जाएंगे सुंदर वाले। उपवास, प्रार्थना, 7वां दिन जो पहले दिन में कन्वर्ट कर दिया परमेश्वर ने, जब हम उसके वचन को आदर देंगे तो हो ही नहीं सकता। तेरे घर में तो क्या
तेरे घर में तो क्या, जिस देश में तू रहेगा तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। जो सुसाइड कर रहे हैं छोटी छोटी उम्र में मर रहे लोग, सैकड़ों लोग, आज उठाइए न्यूज को, लोग आज 4 बातें मुझे बताई गई कि कल और आज में ऐसे जवान बच्चे मरे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कारण क्या है, वो बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। आप कमजोर पड़ गए। मसीह के लोग जब आते हैं जोश होता है और थोड़े दिनों में कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए और जो हारा हुआ है ना वो शांत नहीं बैठता, जानता है मेरा समय थोड़ा ही है, जितने हो सके मैं खींच दूं। वो शैतान लगा हुआ है, लेकिन जीत किसकी होगी? हालेलुया, यीशु मसीह की। पर यीशु मसीह कह रहे कि तुझे लड़ना पड़ेगा, तुझे। अरे भाई, याकूब और एसाव 2 भाई थे, थे, ओके, दोनों का आशीष का मालूम था। एक ने, बड़ी वाले ने छोटे वाले को अपना पहलौठापन, उसने अपने पहलौठेपन की वैल्यू नहीं बताती है। कौन उनको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकता रहूं। वचन भी बोलते, गीत भी गाते, अच्छी रंग से बातें निकलना और उसकी आशीष से ली गई वो आशीष। हालेलुया, वो आशीष याकूब ने ले ली। आशीष बड़े की होती है, पगड़ी बड़े के सर पे बनती है, पर बड़ा इस योग्य ना था, उसने अपने पहलौठेपन को बेच दिया और छोटे वाले ने ले ली। अब याकूब का घराना, और उससे करने से कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, और इस्राएल का परमेश्वर, हालेलुया, इस्राएल का परमेश्वर। इतना सा देश, इस्राएल देश इतना सा, अपना राजस्थान में से 6 से 7 तक देश निकलेंगे। वो दुनिया पे राज कर रहा, वो नहीं कर रहा। उसने कहा तू मेरे वचन को आदर दे, मैं तुझे आदर दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, किसी के सामने तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे नीचा होने नहीं दूंगा। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूँ कौन उसे रोक सकता है? हालेलुया, जब वो काम करना चाहे कौन से रोक सकता है? हो सकता है कुछ समय के लिए इम्तिहान चल रहा हो। मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, हम मसीह में हैं, अभी भी प्रॉब्लम है। खुद में झांको, खुद में झांको। बलपूर्वक, अब मैं बताऊं आपको, बहुत मुश्किल नहीं है। हाथ का ठीक पता क्यों है? 14 घंटे भरी धूप में, भरी ठंड में आप खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा भी वो घुटनों पर बैठना कठिन है। ये 1 घंटा बैठना आपके जीवन को बदल देगा। आपके उस जनरेशन का परमेश्वर है, हालेलुया, जनरेशन को बदल देता है। जनरेशन का परमेश्वर है। एक व्यक्ति एक घर से विश्वास करेगा, उसके द्वारा उसका घराना उद्धार पाएगा। वो उद्धार करता आज हमारी नजर में उद्धार करता जन्मा वो 2024 साल पहले तो जन्म ले लिया था। आपके भीतर कब जन्म लेगा? आप अपने आप को चेक कीजिएगा। हर बार सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, ओहो मसीह आया, बढ़िया केक खिलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। अच्छा है, कपड़े हैं या नहीं चिंता मत करना, चिंता मत करना। केक है या नहीं चिंता मत करना। क्या मेरा यीशु मसीह आसमान से बात कर रहा शैतान से और कहे क्या तू मेरे बेटे सलातीन को जानता है? वो आसमान से पूरी पृथ्वी पर एक व्यक्ति का नाम लेता है। आप अपना खुदावन जब बात करें शैतान से कहाँ से आया? वो कहे भाई मैं जगात्री से आया हूँ, मैं गांधीनगर से आया हूँ, मेरी बहनी मेरी भाई जो भी, और वो बात करे आपसे कहे शैतान से बात करे क्या तू मेरी बेटी को जानता है? हालेलुया, जो मेरा भय मानता है दानियल की तरह, शेरों के दानियल के कहानी में जब शेरों की मां
में दानियल को परमेश्वर के अभिषिक्त को फेंक दिया जाता है, शेर उसके पैर चाट रहे, ये तो उसका नाज़ीर है जिसने हमें शब्दों से बनाया है, इसको हम कैसे खा सकते हैं? उनके भी मुंह बंद कर दिए, उसने क्या बना दिया? लायन प्रूफ बना दिया। हालेलुया, लायन प्रूफ बना दिया। काट के दे, तेरे दांत टूट जाएंगे, यहाँ से मांस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर, उसका परिचय क्या है? वो ये यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया, तुम्हारा प्रभु तुम्हें क्या बचाएगा? हालेलुया, तुम्हें क्या बचाएगा? इसीलिए मरा, इसीलिए उसने कीमत अदा की। आपका बच्चा खेल रहा है गली में, कार खड़ी है और बॉल बचाती शीशे पर, शीशा टूट जाता है, लड़का भाग जाता है, मालिक पीछे पे जो के घर आता है। ओके, पापा को बोला तुम्हारा शीशा तोड़ दिया, पापा क्या बोलेंगे? इसको लेके जाओ, 7,000 रुपये का 10,000 का शीशा है, इसे लेके जाओ, इससे मजदूरी कराओ। आप बोले क्या करेगा? क्या करेगा? वो मजदूर है तो भी खुद भरेगा, मजदूर है कमाएगा। मेरे बेटे को कुछ मत कह देना, कीमत मैं अदा करूंगा। अरे शीशा हमने तोड़ा था, कीमत उसने अदा की, यही तो उसका प्रेम है। और कहता है क्या? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो बैठा है, वो साथ में, अभी भी मेरी बेटी लौट कर आएगी, अभी भी मेरा बेटा लौट करके आएगा, और चूमता है उसको। वो कहता पिताजी, और वो कहता तू इतना बड़ा नहीं हो गया, गले लग जा। आज वो उद्धार का समय है, आमीन। आज वो आशीष का दिन है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कल की बात नहीं करता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। स्त्री घुसी, छुआ, आज का दिन मेरा है, मैं उसके बाद को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। सूबेदार आता है यीशु के पास, यीशु मेरे नौकर बीमार है, यीशु कहने लगा मैं चलूंगा, मैं इस योग्य नहीं। आप यहाँ से कह देंगे हालेलुया, आपका परिवार, घर, दोस्त, रिश्तेदार कोई दूर है, यहाँ से यीशु मसीह पर अंगीकार, उस जैसा विश्वास तो मैंने पूरे इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। और हुआ ये, वो गया, उसका सिर्फ चंदा हो गया। मैं इस योग्य नहीं हूँ, खुदावन में पापी हूँ, पर मैं जानता हूँ तेरे पास अधिकार है। मैं भी एक ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे लोग काम करते हैं, एक को कहता हूँ आ तो वो आता है, दूसरे को कहते जा तो वो। आप यहाँ से कह देंगे और मेरा नौकर चंदा, हालेलुया, 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 मेरा नौकर चंदा हो जाएगा। और हुआ, आज भी वही यीशु है। आप यीशु को छूना चाहते हैं या यीशु आपको छुए? फर्क बताइए। आप यीशु को छूना चाहते हैं या यीशु आपको छुए? सर आप बताइए। आप यीशु को छूना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। हम यीशु को छूना चाहते हैं, ओके? या यीशु हमको छुए? बोलते आइए आप प्रार्थना करा लीजिए, सब लोग खड़े हो जाते हैं प्रार्थना के लिए, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो। अनेक अच्छे भेज कर उसने हमको चंगा किया, हालेलुया, वो हमको छुए। सर मैं आपको छूना नहीं चाहता, और मैं तो सुना है कि अरे मेरा तो अंग अंग पाप में है, मैं पाप में पैदा हुआ, पाप में बड़ा हुआ, पाप में पड़ा, आज भी मैं पाप कर रहा हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं किस मुंह से उसको छूंगा? मैं चाहता हूँ वो मुझे छू दे। और आज वो यीशु मसीह आपको छू रहा है, आज वो आपको छू रहा है,
धो करके शुद्ध कर दे। कौन है जो कह रहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे? कौन है जो कह रहा मैं उड़ाऊ पुत्र बन गया था, मैं उड़ाऊ पुत्री बन गई थी, मैं तुझसे हट गया था, मैं तेरे बच्चन को आदर नहीं दिया? कौन हाथ बोल रहा प्रभु को? अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, प्रार्थना में रखिएगा, इस वचन को स्मरण कीजिएगा। हालेलुया, वचन को स्मरण कीजिएगा, कीजिएगा इसको। हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप कहें मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। नहीं, डॉक्टर ने कहा तेरे बच्चा नहीं हो सकता, तेरी ट्यूब बंद है, मुझे उसने अपने हाथों से बनाया है। वो ऐसा क्रिएटर है, वो कमी नहीं कर सकता। कमी मुझ में नहीं है, कई ब्लॉकेज है, ब्लॉक हुआ है, इसलिए आशीष होती है, इसलिए बांझपन है। हाँ, डॉक्टर ने कहा नहीं बन सकती, लेकिन मैं जानती हूँ जो मेरे भीतर रहता है वो कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वही परमेश्वर जिसका जन्मदिन आप मना रहे हैं, जिसके जन्मदिन को आप लोग मना रहे हैं, प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद रखिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो है जहाँ की 2 या 3 मेरे नाम एक जगह इकट्ठा होते उनके बीच में हाजिर हूँ, वो मौजूद है यहाँ। लेकिन फर्क है, लोग यीशु पे गिरे जाते थे और यीशु कहने लगा कि किसी ने छू आया। चेले बोलने के लिए प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, लोग गिरे जाते नहीं, किसी ने विश्वास से छुआ नहीं, विश्वास से छुआ। हालेलुया। फिर हम मट्टी का खिलौना है इंसान, दुनिया छोड़े जो बेसाथी। मट्टी का खिलौना है इंसान, दुनिया छोड़े साथी। मट्टी का खिलौना है इंसान, करे हाथ में हाथ हो यीशु का, करे हाथ में हाथ हो यीशु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। करे हाथ में हाथ हो यीशु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। वो मैं हार बने, वो मैं हार बने इस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु तो जो छू जाए इस मट्टी को, मट्टी कुंदन हो जाए। जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। हार बने, हार बने इस बर्तन का, बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु
करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में नदी आती है और एक बेटी या बेटा अपने पिता की उंगली पकड़ करके वो पार हो रहा है। बच्चा ध्यान से सुनेगा। तब वो बच्चा बोलता है, पापा मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ती, आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। पिता ने बोला, क्या करोगे बेटा? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमने मेरा। बेटी ने बोला, पापा मैं आपकी उंगली पकड़ूंगी, कोई मेरी सहेली है, कोई दोस्त है, मोबाइल पे कोई देखना है, टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, ये प्रॉब्लम जो है, जब नदी को पार कर रहे हैं और तूफान आया, मैंने आपकी उंगली पकड़ रखी है, तो वो तूफान मुझे बहा करके ले जाएगा। परंतु यदि आपने मेरा हाथ पकड़ रखा होगा तो वो तूफान की औकात नहीं है, वो मुझे बहा कर ले जाए। जब पिता को कहे, पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि आप दूध पिलाने वाली को गोद में उठा करके चलते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। आपने 2024 साल के लिए पूरा कर दिया है। आज मुझसे आपसे परमेश्वर, आप लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। आप उसकी उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं या उससे कहें कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ करके चल। फिर इजाजत मांगनी पड़ेगी कि मुझे कहीं जाना है, अपना हाथ उसे दे दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूट चुके हैं, हर अंधकार की शक्ति मिट चुकी है, हर बांझपन जा चुका है, हर गरीबी, शर्मिंदगी, लाचारी, अंधकार की शक्ति खत्म हो चुकी है। जिन्होंने उड़ाऊ पुत्र की तरह मन में सच्चे मन से अंगीकार किया, पिता ने उसको गले लगा लिया। आप लोग पिताजी मैं नहीं, आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिएगा। आप ऐसे कहें, मैं कहना चाहता हूँ मसीह में मेरे भाई बहनों, इस वर्ष का 2024 का बड़ा दिन, अभी 10 दिन बाकी है। आपसे बड़ा अच्छा, सचमुच में बड़ा दिन किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया है। मैं आपका नहीं हाथ पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ थाम लीजिएगा पिताजी। और जब ऐसा कहेंगे, निश्चय ही वो आशीष होगी, निश्चय ही वो बरकत होगी, क्योंकि आशीष तो वो दे चुका है। और जिसे वो बोलता है, प्रॉफिट बोलता है, जिसे मैं बदल नहीं सकता, वो आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, पास्टर जी हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे।